मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने जोधपुर दौरे में कई अहम राजनीतिक बिंदुओं पर खुलकर बयान दिया। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कहा कि जब ये कार्यवाही हुई थी तब पूरा देश एकजुट था, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष या आम जनता। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा था। देश में एकता दिखाई दी थी। लेकिन इसके कुछ समय बाद अचानक सीज फायर की घोषणा कर दी गई। गहलोत ने सवाल उठाया कि आखिर इस अचानक सीज फायर का कारण क्या था। उन्होंने आगे कहा, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ये सीज फायर उन्होंने कराया, जिससे ये संदेश गया कि भारत पाकिस्तान के बीच पंचायती करने का काम अमेरिका कर रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश भी कर डाली, जिससे भारत की विदेश नीति और संप्रभुता पर सवाल खड़े हुए। गहलोत ने आगे कहा कि हमें 1971 की विदेश नीति को याद रखना चाहिए, जब भारत ने स्पष्ट और सशक्त रुख अपनाया था। उस दौर में भारत किसी भी प्रकार की बाहरी मध्यस्थता को सिरे से खारिज करता था। उन्होंने ये भी कहा कि आज विपक्ष की जो एकता कभी सरकार के गलत फैसलों पर सवाल उठाने के लिए बनी थी, वो अब कमजोर होती नजर आ रही है। परंतु लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और उसे सवाल उठाने का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। सदस्यता रद्द की गई है। 23 दिन पहले जो है वो सजा का ऐलान होता है, उसके बाद 23 दिन का जो है विलम्ब हुआ निर्णय लेने में। देखिए, निर्णय लेने में देरी का कोई तुक नहीं था। पूरा देश जानता है कि जो 1951 का जो कानून है आरपीए का, उसके अंतर्गत जैसे ही सजा सुनाते हैं, 2 साल से ज़्यादा सजा होती है, उसी दिन से उसकी सदस्यता, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो चाहे वो असेंबली मेंबर हो, उस स्वतः ही उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। धारा 8(3) के अंतर्गत ये मालूम था यहाँ पर सभी को। उसके बावजूद भी स्पीकर साहब ने क्यों देरी की वो जाने, पर वो तो कानून कहता है कि जैसे ही आपकी सजा सुनाई गई कोर्ट में जिस दिन, उस दिन से मेंबर से समाप्त है बस। तो इसकी तो सजा सुनाई गई थी। कोई 18-19 साल पुराना केस है ये। जो कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उसका एक उदाहरण है, समझ लीजिए आप। हर व्यक्ति को कानून की पालना करनी चाहिए। ये मैसेज इसके अंदर छिपा हुआ मैं मानता हूँ ये है, हर नागरिक को, सरकार को कानून का राज स्थापित रखना चाहिए, हर नागरिक को कानून का पालन करना चाहिए, वरना कभी न कभी उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जिसका उदाहरण जीता जागता उदाहरण है आपका कमला मीणा जी का। कहाँ तो 19-20 साल पुराना केस, और कहाँ उनको सजा सुनेगा अभी, और कहाँ उनको अब 3 साल के लिए जेल हुई है, और कहीं से रिलीफ नहीं मिल पाई उनको। ये मेरा मानना है। सर, इसमें जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी जो है पेश करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, ऐसी जानकारी आ रही है। टीकाराम जी द्वारा जो पेश किया, नहीं, किसी ने कुछ भी करो, ये कानून स्पष्ट है। बल्कि यहाँ तक है कि इसकी सजा जो है, 1-2 उदाहरण ऐसे भी है कि गवर्नर ने उनको कम कर दिया, माफ़ कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने वहाँ पर रद्द कर दिया, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट का खुद के निर्णय है कि इसमें जिस दिन सजा होगी उस दिन ही उसकी मेंबरशिप समाप्त हो जाती है। स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसके अंदर। तो इसलिए कोई भी कुछ भी कहे, कितने प्रयास करे, इसमें कुछ नहीं होने वाला था। सर, आप क्या मानते हैं क्यों लेट किया गया इतना? और बताओ। आगामी 26 तारीख का सर